हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट आज के इस सेशन में। जल्दी से सारे लोग सेशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर। आपको मैं बताने वाली हूं आज यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम का होम साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये 2018 के नोटिफिकेशन के बेसिस पर करने वाले हैं, क्योंकि होम साइंस तो होम साइंस ही है, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको यही सिलेबस दोबारा रिपीट होकर भी नए नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, क्योंकि पैटर्न भले ही चेंज हो सकता है पर सिलेबस तो वही लगभग रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एलटी ग्रेड का सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एग्जाम का, जो कि अब होने वाला है 2025 में। देखिए, 28 तारीख को नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कुछ भी परिवर्तन होता है सिलेबस में तो आप बेफिक्र रहिएगा, वो सिलेबस भी हम यहां पर अपडेटेड सिलेबस के तौर पर जरूर डिस्कस करेंगे। पर बेस जो रहेगा हमारा वो यही रहेगा, और हमें तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। तो जो लोग नए हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, होम साइंस बाय प्रेरणा मैम सर्च कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस के जो यूट्यूब सेशन के फ्री पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगे। आप लोग अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको एलटी ग्रेड से रिलेटेड रोज जो है वो क्विज मिला करेगा, जिसको आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड मेरा रेगुलर यूट्यूब सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है रात को 9 बजे, और 9 बजे मैं आप लोगों को स्टार्ट टू बेसिक पढ़ाऊंगी। मतलब मैं शुरुआत से शुरू करूंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, जिससे हर बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। और आज से हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की यूनिट से शुरुआत करने वाले हैं। तो 9 बजे मेरे रेगुलर सेशन का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि होम साइंस का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है। देखिए स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ है आपका गृह विज्ञान। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है पाठ्यक्रम गृह विज्ञान। अब हम देख लेते हैं कि गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम के तौर पर क्या चीजें दी गई हैं और वो क्या हैं, आपको वन बाय वन मैं समझाती जाऊंगी। और देखिए, मैं एक बात बता देती हूं आप लोगों को कि इस एग्जाम को जो आपको क्वालिफाई करना है ना, तो एक अलग अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर सामान्य अप्रोच काम कर सके। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए हमें एक अलग अप्रोच के साथ डील करना पड़ेगा। ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस एग्जाम का पैटर्न अब बदलने वाला है। पैटर्न में प्री और मेंस ऐड होने वाले हैं, तो एक पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो मान के चलो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि भाई कोई भी पर्सन डिस्क्रिप्टिव आंसर तभी लिख सकता है जब उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एमसीक्यूज भी तभी सॉल्व कर सकता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यहां 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत करने का स्कोप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का प्रसार शिक्षा। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने, जो कि दिया गया है स्टूडेंट प्रसार शिक्षा, है ना। जो प्रसार शिक्षा का आपका टॉपिक है, इसमें आपको तात्पर्य क्या है प्रसार शिक्षा से, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, और कार्य, औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवहारिक शिक्षा, ये सब पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके साथ साथ उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और इसका प्रसार शिक्षा से संबंध क्या है, प्रसार शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के देखते हैं तो आपको सामुदायिक विकास, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और संगठन, पंचायत राज प्रणाली, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और इसके कार्य पढ़ने होंगे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम पढ़ने होंगे। नेतृत्व क्या होता है, तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, कार्य क्या है, सिद्धांत क्या है, और एक नेता की गतिशीलता क्या होती है, ये सारे टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। संचार प्रक्रिया, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं और संचार की बाधाएं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 4 की तरफ बढ़ेंगे तो प्रसार शिक्षण विधियां क्या होती हैं, श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। कार्यक्रम नियोजन में तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत, निरंतर और आपका ये निरीक्षण और मूल्यांकन, ये आपको पढ़ना होगा।
यूनिट 6 की तरफ चलेंगे तो आपको पीआरए पढ़ना होगा, जो सहभागी ग्रामीण अध्ययन होता है। इसका तात्पर्य, अर्थ, उपकरण और विधियां भी पढ़नी होंगी। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता का ज्ञान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गृह और परिवार। गृह की परिभाषा, प्रकार, घर के चुनने के आधार। परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उनके गुण व दोष। परिवार का समाज में योगदान। आदर्श भारतीय घर और परिवार से क्या तात्पर्य है। गृहिणी एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समय और ऊर्जा का प्रबंधन आप कैसे करोगे, साथ ही साथ बचत के सिद्धांत क्या हैं, समय का महत्व व बचत के स्रोत क्या होते हैं, कार्य सरलीकरण, महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य बंटवारा, ये भी आपको पढ़ना होगा। मुद्रा प्रबंधन और उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत और आय के प्रकार, जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के विभिन्न तरीके। बजट क्या होता है, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व क्या होता है, एक बार ध्यान से देखते जाएंगे। सारे फैक्टर मैं आपको पढ़ के सुनाती जा रही हूं। देन आपके निवेश के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना, एलआईसी, पीपीएफ, पीएलआई, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे, कर बचत और जीएसटी कानून। घर की आंतरिक सज्जा, घर की आंतरिक सज्जा में जो कला के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, कला के विभिन्न तत्व होते हैं, उनका उपयोग क्या है। आहार एवं पोषण में पोषण, भोजन पदार्थ, भोज्य समूह, प्राप्ति के साधन, कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार, उचित पोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड एडिटिव्स, भोजन की सुरक्षा, भोजन संरक्षण, पाक कला, रसोई के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों के आहार, अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, वक्र संबंधी बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा के कार्य, प्राप्ति के साधन, वर्गीकरण एवं खनिज एवं विटामिन्स की कमियों के लक्षण, सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, उद्देश्य, कार्य, पोषण के स्तर का मापन, आरडीए, पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं। ठीक है, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन की तरफ चलते हैं। तो अर्थ क्या है, धारणा क्या है, इसके साथ में आपके विकासात्मक नियत कार्य एवं अवस्थाएं क्या होती हैं, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, गर्भावस्था में विकास कैसे होता है, जीवन पर्यंत विकास कैसे होता है, जिसमें आपका शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, ये सारे विकास आ जाएंगे। पूर्व पाठ्यशालाई शिक्षा क्या होती है, मानव विकास की जितनी भी थियरीज है वो सब आपको पढ़नी है। पारिवारिक संबंध आपको पढ़ने हैं। असाधारण आवश्यकताओं वाले बच्चे, मतलब जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है टॉपिक में। अगर आप वस्त्र एवं परिधान विज्ञान की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण, उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, कताई, बुनाई, निटिंग, कपास, लिनेन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन का इतिहास एवं गुण निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देखरेख, पैटर्न बनाना, धुलाई, रखरखाव, वस्त्रों को रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई, टाई एंड डाई, बाटिक, प्रिंटिंग, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना, ये सभी चीजें शामिल है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कोशिका, ऊतक, आपके कोशिकाओं के प्रकार, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब आपको पढ़ना होगा। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि ये आपका एक ऐसा पेपर है जिसका सिलेबस यूजीसी नेट से भी ज्यादा लेंदी है। मतलब अगर आप इस पेपर के सिलेबस को देखेंगे तो दुनिया जहान के सिलेबस को एक साथ ऐड कर दिया गया है। ये टीजीटी पीजीटी का सिलेबस नहीं है, ये एलटी का सिलेबस नहीं है, ये नेट से भी बड़ा सिलेबस है। इसमें रिसर्च भी आएगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो एनाटॉमी भी आएगा और बाकी सब कुछ भी आएगा।
देन शोध और इसका अर्थ, उद्देश्य, आंकड़े, शोध के उपकरण, विधियां, शोध के प्रकार, आपका मीन मीडियन मोड, इसके साथ में ग्राफ क्या होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भी आएगा इसमें, तो क्या होती है परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है, सामान्य दुर्घटनाएं और उनके उपचार, ब्लड प्रेशर, तापमान, प्रदूषण के कारण उनके रोकथाम, यहां तक कि वातावरणीय सुरक्षा भी आएगी, मतलब आपका एक तरीके से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी आएगा, जिसमें ऊर्जा क्या है, जल सुरक्षा और बचत क्या होती है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, जीविकोपार्जन सुरक्षा क्या होती है, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य देखभाल से भी आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे प्राथमिक उपचार क्या है, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, और देखभाल और रख रखाव आप मरीज की कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने डिटेल में डिस्कस किया है भैया, और ये मान के चलो इस पेपर की अप्रोच सबसे अलग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको बड़ी बड़ी थियरी भी याद होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट एमसीक्यूज भी याद होने चाहिए, और अगर आप मेरे बैच में इनरोल करते हो तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं उसके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, और साथ ही साथ जर्नल सेक्शन की तैयारी भी आपकी पूरे जोरों शोरों से यहां पे कराई जाएगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए ये सिलेबस तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं मेरे बैच में तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्टूडेंट, और एक बात मैं आपको बता दूं कि भरोसा करके बैच में इनरोल कीजिएगा कि मैम हमारे साथ 100% एफर्ट डालेंगी, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है ये, यूजीसी नेट से भी बड़ा सिलेबस है, और हमें इसे कम से कम समय में करना है, पर पूरा अच्छे से करना है, जिससे डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। रेगुलर आज से क्लास शुरू होने वाली है, स्टार्ट टू बेसिक, रात को 9 बजे। एंड मैं आपको दिखा देती हूं, एप्लीकेशन पर मेरा बैच आ चुका है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, क्लिक करना है आपको टीचिंग एग्जाम की कैटेगरी पे। टीचिंग एग्जाम में आपको यूपीएलटी ग्रेड का जो बैच है वो नजर आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूं, टीचिंग एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यूपीएलटी ग्रेड के बैचेस आपको दिख जाएंगे, व्यू ऑफर पे क्लिक कीजिएगा। आप देख सकते हैं आप लोगों को यहां पर ये सारे जो बैचेस हैं ये अवेलेबल हो रहे हैं। यहां पर आपको मेरा बैच दिख जाएगा संगम के नाम से। इस बैच में आपको जर्नल सेक्शन भी मिलेगा, होम साइंस भी मिलेगा, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच रहने वाला है। मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे तो एंटर कूपन कोड लगाएंगे, कूपन लगाना है Y571, जो कि मेरा डिस्काउंट कोड है। अप्लाई करोगे तो आपको 1839 में पूरे 9 महीने के लिए ये बैच मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो आज ही, और रात को 9 बजे रेगुलर मेरे साथ सेशन में जुड़ना शुरू कर दो। आज से तैयारी शुरू हो जाएगी जीत की। तो बाय, टेक केयर, हम लोग फिर से मिलते हैं।